ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल 11th कॉमर्स क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल को हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है जो कि था आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो इसमें हम बेसिकली यहाँ पे हम प्रोसेस देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस होती है कंपनी को फॉर्म करने में। तो आज हम कल से हमने स्टार्ट की थी फर्स्ट स्टेज होगी है आपकी प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। तो कल को मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में बताया था और हमने फंक्शंस पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे। एक ही मैंने आपको फंक्शन करवाया था, आज हम बाकी के फंक्शंस को पढ़ेंगे। सेकंड फंक्शन है आपका फिजिबिलिटी स्टडीज। देखो, फिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, अभी हम सिर्फ दिमाग में सोच रहे हैं। अभी हमारे सामने वो होता है ना कि हम देखते हैं कि ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ वो चीज़ें हमारे दिमाग में ही रहती हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो हम सोच रहे हैं वो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या हम कर सकते हैं। अगर नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती, उस चीज़ का भी सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू टेस्ट द प्रॉफिटेबिलिटी और द फिजिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, कि बिजनेस पॉसिबल है या नहीं, इस बिजनेस को करने से प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, विच अ प्रमोटर इंटेंड टू स्टार्ट। द प्रमोटर अंडरटेक्स वेरियस फिजिबिलिटी स्टडीज लाइक टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे वो हर फील्ड में वो देखता है कि मेरा बिजनेस पॉसिबल है या नहीं, टेक्निकली मेरा बिजनेस पॉसिबल है या नहीं, क्या मेरे पास इतनी मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ वो टेक्निकली भी पॉसिबल है या नहीं है, तो मैं इसके रिगार्डिंग इंजीनियर से पूछूंगी। इकोनॉमिक फील्ड इकोनॉमिक सिचुएशन को भी मैं देखूंगी, फाइनेंशियली भी मैं देखूंगी कि इतना फाइनेंस, अगर मैं इतना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, ये कंपनी स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो इतना पैसा लगेगा, तो इसको मैं अरेंज कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। ठीक है ना, और मैं यहाँ पे हर चीज़ को सोचने के लिए, समझने के लिए, ये देखने के लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल है या नहीं, ये प्रैक्टिकल हो सकता है या नहीं, मैं स्पेशलिस्ट के साथ मीटिंग करती हूँ, उनकी एडवाइस लेती हूँ। जैसे कि हो गया सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, इंजीनियर्स हो गए। ठीक है ना, बहुत सारे लोग जो इस फील्ड जो हर अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, मैं उनसे यहाँ पे एडवाइस लेती हूँ। फर्स्ट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी। समटाइम अ बिजनेस आइडिया इज गुड। बिजनेस आइडिया अच्छा हो सकता है, नो डाउट, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट। लेकिन उसको वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको एग्जीक्यूट कर पाए, बिकॉज द रॉ मटेरियल और द टेक्नोलॉजी फॉर इस एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड फॉर इस एग्जीक्यूशन इज नॉट इजली अवेलेबल। कभी कभी क्या होता है, हमें बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा होता है, अच्छे से हम सोचते हैं, लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि जो रॉ मटेरियल या हमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें हमें इजली अवेलेबल नहीं होने वाली है। ठीक है ना। Second is financial feasibility. This studies involves determining the fund requirement for an identified business opportunity. तो हम यहाँ पे बेसिकली ये देखते हैं कि हमें कितनी फंड की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अच्छा, अगर इतने करोड़ों रुपए लग रहा है तो मैं फाइनेंशियली इतनी स्टेबल हूँ या नहीं कि मैं इतना पैसा लगा पाऊँ। चाहे मुझे कहीं से अरेंज करना पड़े, तो क्या मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं इतना फंड भी अरेंज कर पाऊँ कहीं से। यहाँ पे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट देखी जाती है। द प्रोजेक्ट इज गिवन अप इफ द फंड्स रिक्वायर्ड बाय इट आर वेरी लार्ज और कैन नॉट बी इजली अरेंज फॉर विद इन द अवेलेबल मीन्स। तो हम उस प्रोजेक्ट को गिव अप कर देते हैं, हम उस आइडिया पे गिव अप कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि हमें पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो है हमारे पास। तो यहाँ पे भी वही बात आती है, अगर आपके पास फंड नहीं है तो बिना पैसे के आप बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो हम आइडिया भी ड्रॉप कर देते हैं। थर्ड इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। समटाइम्स द प्रोजेक्ट इज गिवन अप when it is considered to be less profitable although it is technically viable and financially feasible। देखो, कभी कभार क्या होता है, टेक्निकली भी प्रोजेक्ट फिजिबल होता है, एक्सेप्टेबल होता है,
फाइनेंशियली भी हो जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता है, ठीक है ना। आपको लगता है कि ये जो हम आइडिया लेके बैठे हैं ये शायद हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं ला के देगा, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट की वजह से भी यहाँ पे बिजनेस को के आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। The promoters decide to launch a company when all these studies gave sufficient positive result। देखो, अगर तीनों ही केस में फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एंड आपका टेक्निकली, अगर तीनों ही फील्ड में आपका जो बिजनेस आइडिया, जो प्रोजेक्ट है, जो कंपनी जो आप खोलना चाह रहे हो, वो इन तीनों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपको ला के देते हैं, तो आप फाइनली आप डिसाइड करते हो कि आप अपनी कंपनी को लॉन्च करोगे, ठीक है, आप अपनी कंपनी फॉर्म करोगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। थर्ड है आपका नेम अप्रूवल। आफ्टर टेकिंग अ डिसीजन टू लॉन्च अ कंपनी, द प्रमोटर सेलेक्ट अ नेम फॉर द कंपनी। तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कंपनी को लॉन्च करना है, नो डाउट, अब तो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे क्या करता है प्रमोटर, बेसिकली यहाँ पे अब अपनी कंपनी का नाम सेलेक्ट करेगा, कुछ नाम भी तो होना चाहिए। An application is submitted for the approval of the name to the registrar of companies of the state in which the registered office of the company is to be situated। कहने का मतलब ये है, एक एप्लीकेशन सबमिट की जाती है। देखो, आपने नाम सोच दिया, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रार, जो कंपनीज के जो रजिस्ट्रार होते हैं, यहाँ पे उनकी अप्रूवल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपको अप्रूवल चाहिए उस नाम के लिए, तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। किस चीज़ के लिए? फॉर द अप्रूवल ऑफ द नेम। जो आपने नेम डिसाइड किया उस नाम को आपको अप्रूवल चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जो रजिस्ट्रार है कंपनीज के जो होते हैं, उनकी अप्रूवल आपको चाहिए, ठीक है। कहाँ पे थे हम? ऑफ द नेम टू द रजिस्टर ऑफ द कंपनी ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी टू बी सिचुएटेड। देखो, आप उसी रजिस्ट्रार को देंगे जहाँ, उसी स्टेट के रजिस्ट्रार को देंगे जहाँ पे आपका जो कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस है वो सिचुएटेड होगा, ठीक है ना। फ्यूचर में जाके तो आप उधर ही दोगे। ऐसे नहीं कि आप उत्तराखंड में आप कंपनी खोल रहे हो और यूपी के स्टेट के रजिस्ट्रार को आप दे रहे हो, ऐसा नहीं चलता। जिस स्टेट में है उसी स्टेट के रजिस्ट्रार को दिया जाता है। द प्रपोजल नेम इफ इज अप्रूव्ड, if it is not misleading, is not identical or closely resembling the name of the existing product, or it is not violating the provisions of the Emblem and Names Act 1950। कहने का मतलब ये है, अगर नेम अप्रूव्ड हो जाता है, देखो नाम अप्रूव्ड ऐसे नहीं होता कि आपने एप्लीकेशन दे दी, नाम बता दिया और रजिस्ट्रार ने कहा हाँ जी कर लो, ऐसा नहीं होता। रजिस्ट्रार को हर चीज़ देखनी पड़ती है, उसको ये देखना पड़ता है क्या आपकी जो कंपनी का नाम है वो किसी और कंपनी से सिमिलर तो नहीं है, या आपका जो कंपनी का नाम है वो मिसलीडिंग तो नहीं है, ठीक है ना, या वो ऐसा नाम तो नहीं है जो कि वायलेट कर रहा है किसी प्रोविजंस को, जो कि प्रोविजंस किसमें लिखे गए हैं, द एम्बलम एंड नेम्स एक्ट 1950, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं। तो दो तीन बचे हैं, ये फंक्शंस हम कल की क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। तो अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होती है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।